नमस्कार दोस्तों। कई जगह पढ़ा, कुछ लोगों से सुना, खेती बाड़ी करने वालों से कि इतना खाद डाला था लेकिन फसल बढ़ी ही नहीं। तो खाद को लेकर लोगों के मन में अभी भी संशय रहता है। हालांकि ये बात सच है कि रासायनिक खाद मिट्टी को हानि पहुंचाते पाए गए। तो रासायनिक खाद और जैविक खाद, इन दोनों में किस में क्या फायदा है, इसको लेकर आज का वीडियो लाया हूं। और ये नया चैनल है खेती के कामकाज। मैं डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ये वीडियो लेकर आया हूं और इसमें सीधी सीधी तुलना करके, आज के वीडियो में सीधी सीधी तुलना करके ये देखने की कोशिश की है कि रासायनिक खाद में क्या है और जैविक खाद में क्या है, दोनों में किस में ज्यादा फायदा है। क्योंकि खेती में तो उपज बढ़ाना है। तो सबसे पहले रासायनिक खाद की जांच पड़ताल की, यानी ब्रांड्स देखे, किस ब्रांड के खाद में कौन कौन से तत्व हैं ये देखा, और उसके बाद उनका एक टेबल बनाया, चार्ट बनाया। तो नतीजा ये सामने आया है। वैसे भी मुझे पता था, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था पहले, कि खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके, ये तीन चीजें बेसिक होती हैं, यानी आधारभूत होती हैं, इनका होना जरूरी है। तो ब्रांड देखे, ब्रांड में प्रसिद्ध ब्रांड और दूसरा उसके बाद के ब्रांड। ये नाइट्रोजन हर खाद में अमोनिया के रूप में होता है, फास्फोरस हमेशा फास्फोरस पेंटॉक्साइड के रूप में होता है, और पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में होता है। तो जो सबसे नामी ग्रामी ब्रांड है, प्रसिद्ध ब्रांड है, उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो YouTube पर जा रहा है और YouTube पर कंपनी का नाम बताना ऑफेंस हो जाएगा, मतलब हम उसका प्रचार करें। तो प्रसिद्ध ब्रांड जो है, सबसे प्रसिद्ध, पूरे देश में चल रहा है, उसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 45% पोटेशियम होती है। 45% पोटेशियम। इसके अलावा डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटेशियम नहीं होता, और यूरिया में सिर्फ 46% नाइट्रोजन होती है। अब ये नाइट्रोजन करती क्या है? अगर नुकसान हुआ तो गौर कीजिए, कहीं ना कहीं अगर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेते तो पता लगता कि नॉर्मल एसिडिटी, जो सामान्य अम्लीयता जो मिट्टी में होती है, उससे पहले ही कुछ ज्यादा अम्लीयता रही होगी, और ऊपर से ये 20%, 18% या यूरिया डाल के 40% ये नाइट्रोजन और दे दी। तो ये नाइट्रोजन, अधिक नाइट्रोजन मिट्टी को अम्लीय बनाता है। अधिक नाइट्रोजन मिट्टी को अम्लीय बनाती है। अम्लीय होने का मतलब ये है कि मिट्टी के पार्टिकल्स में से, मिट्टी के कणों में से धातु बाहर आ गई और पौधे की जड़ों के चारों ओर लिपट गई, तो उसका विकास रुक गया। तो नाइट्रोजन आवश्यकता से अधिक अगर होगी और आपकी जमीन पहले ही अम्लीय है, कुछ थोड़ी सी ज्यादा अम्लीय है, मिट्टी ज्यादा एसिडिक है, तो अधिक नाइट्रोजन मिट्टी को अम्लीय तो बनाती है और ज्यादा अम्लीय बना दिया। तो ये पैसा पानी में गया। अब आपके खाद के पैसे का इतना हिस्सा 20% ये पानी में चला गया, बेकार चला गया। अब इसके अलावा फास्फोरस का एक दिन में समझ में नहीं आता। फास्फोरस प्रसिद्ध ब्रांड में जैसे 20% है, वो फास्फोरस नीचे जाकर, अधिक फास्फोरस मिट्टी में कठोर परत बनाता है। जैसे कि पानी के, स्टील के पॉट में
पानी इकट्ठा करके रखते हैं, खाली हो जाता है, फिर इकट्ठा हो जाता है, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की तह जमा हो जाती है सफेद। ऐसे ही मिट्टी के नीचे पता ही नहीं लगता, दिखती नहीं है, खोदे भी तो टूट के आएगी सामने, कैल्शियम फॉस्फेट की तह जमा हो जाती है। फास्फोरस मिट्टी में कठोर परत बनाता है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें फास्फोरस जो लग रहा है, बाकी मिट्टी में परत बना रहा है। तीसरा है पोटेशियम। अधिक पोटेशियम पानी की पीओएच बढ़ा देगा, एल्कलाइनिटी जिसको कहते हैं क्षारीयता, क्षारीयता बढ़ा देगा। तो क्षारीयता अब पौधे की जड़ों के ऊपर का जो खोल होता है, ऊपर की खाल होती है, उसको इस तरह उतार देता है जैसे कास्टिक सोडा में बहुत समय तक आपके हाथ रहे तो उंगली की तह, उंगली की परत ऊपर की खाल कैसी हो जाती है, वैसी ही पेड़ की जड़ हो जाती है। तो ये पीओएच भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और पीएच भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये कोई भी खाद डालने से पहले कृषि विभाग की लैब में मिट्टी की जांच कराना जरूरी होता है, तब इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक ही चारा है जिससे भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा, वो ये है जैविक खाद। जैविक खाद ये है कि गोबर को और घास पत्ती वगैरह को केंचुए पर पालकर उसमें डालकर गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और खाद बनाया जाता है, जैविक खाद होता है। आजकल उसमें फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी पेड़ को आवश्यकता जिस चीज की होती है वो भी मिला देते हैं साथ में बनाते समय। तो ये जो जैविक खाद है उसको कहते हैं फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, PROM, प्रॉम ऑर्गेनिक मैन्योर। ये फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें कुल जैविक कार्बन होता है 10%। ये जैविक कार्बन आगे क्या करता है बताऊंगा अभी। ये जैविक कार्बन वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन जब मिट्टी में पहुंचती है तो मिट्टी में एक राइजोबियम होता है, उस राइजोबियम द्वारा सोख ली जाती है और राइजोबियम पौधे की गांठ में जो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है उसको देता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मिट्टी में, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम करता है और ट्रांसफर करता है पेड़ों को। तो उस प्रोसेस को संभालने के लिए जैविक कार्बन की आवश्यकता होती है, जैविक कार्बन की जरूरत होती है। वो जैविक कार्बन इसमें 10% है। दूसरा, कुल नाइट्रोजन इसमें 0.4%। इसकी तरफ से जो नाइट्रोजन आ रही है खाद की तरफ से वो 0.4% आ रही है। तो वो नाइट्रोजन अगर यहाँ कुछ कमी है तो उसको बढ़ा देगी, लेकिन एसिडिटी नहीं करेगी। लेकिन इस नाइट्रोजन का फायदा होता है, क्यों कि ये जैविक नाइट्रोजन है। तीसरा, कुल फॉस्फेट, ये इसमें 8% ही होता है। तो जितना है उतना पूरा प्लांट को पहुंच जाएगा, पौधे को पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन का परसेंटेज 20-20:1 है। 20:1 कार्बन इस टू नाइट्रोजन, कार्बन अनुपात और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 20:1 है। इसके अलावा इस जैविक खाद में, प्रोम में 3 हेल्प होती है, 3 सहायताएं होती हैं। पहली सहायता है रोग प्रतिरोध, रोगों से लड़ने की क्षमता। वो क्षमता आती है जिंक, लेड, कॉपर और आर्सेनिक की वजह से। ये इसमें होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी होती है, उसका लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन दवाएं हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में ही अच्छा काम करती हैं। ज्यादा तो वो भी जहर बन जाती है। तो जिंक, लेड, कॉपर और आर्सेनिक ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोध करता है, बीमारियों को प्रतिरोध करता है एक हाथ। और क्रोमियम, निकेल, ये सब जो है ये पोषक तत्वों को रोकते हैं। क्रोमियम और निकेल ये दूसरी मदद है। ये पोषक तत्वों का ठहराव, पोषक तत्वों को रोकते हैं, स्थायी करके रखते हैं और प्लांट को धीरे धीरे देते हैं। और तीसरा है कैडमियम, ये मिट्टी का क्षय, सॉइल इरोशन, इसको रोकता है।
इसके लिए कोई लैब में सॉइल टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए टेस्टिंग करने की जरूरत होती है। आपको क्या पता आपकी मिट्टी की प्रकृति क्या है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगी तो ये जो 20% आ रहा है, ये 20% मटेरियल बेकार हो गया खाद का। ये तो जाहिर है पता नहीं कितना नीचे जाके सॉलिड स्ट्रेटा बना रहा है फास्फोरस का, लेकिन ये पोटेशियम अगर ये ज्यादा है और मिट्टी पहले ही क्षारीय है तो ये और ज्यादा क्षारीय हो गई, तो अधिक पोटेशियम मिट्टी की पीओएच बढ़ाकर उसको और क्षारीय बना देगा, तो वो पैसा गया यानी मटेरियल का, या तो इसका पैसा गया या इसका पैसा गया। 20% गया ये तो कम गया, लेकिन वो अगर गया तो 45% चला गया। नुकसान कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर से हो रहा है, और वो नुकसान अगर एडवर्स चीज साथ चली गई तो ज्यादा होना ही है। इधर नुकसान होगा खाद में, उधर खेती में फसल में भी नुकसान होगा। दिस इज ऑल। तो मतलब ये कि यहाँ सॉइल टेस्टिंग की जरूरत होती है, उधर कोई सॉइल टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, ब्लाइंड दिए चले जाए आप। वो बायो फर्टिलाइजर है लेकिन देने का तरीका है। तो अगले एपिसोड में मैं उसका तरीका बताऊंगा जो मेरे दिमाग में है, किसानों से भी संपर्क करूंगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि 4 भाव होते हैं गेहूं चने के बाद, करारे लिया भाव, एक रावनी और पछटा, और 5वां भी होता है कभी कभी पालेवा, तो उसको ध्यान में रखें। बस यही बतलाना था। अब आप देखिएगा इसको भी देखिए टेबल को, ये आपको सीधे देखेंगे सब कुछ बताएगी ये टेबल जो बनी हुई है, और उधर उसके बारे में और आगे डिस्कस करूंगा, बायोलॉजिकली डिस्कस करूंगा उसको। बस धन्यवाद।